बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, आपके साथ हमने एक वीलॉग करना था, बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है क्योंकि चाँद ग्रहण आ रहा है। पाकिस्तान की सियासत में भी उतार-चढ़ाव हम देख रहे हैं। आपने बहुत पहले हमें कहा भी था कि चाँद की जो ऊपर उतरना-चढ़ना होता है, इसके बड़े असरात होते हैं, सूरज के, चाँद के, इनके बड़े असरात होते हैं। तो अब आप क्या देखते हैं कि चाँद ग्रहण के पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात पड़ने वाले हैं? एक एक तो इसके प्री इफेक्ट होते हैं और पोस्ट इफेक्ट भी होते हैं, वो भी बता दें हमारे देखने वालों को। इसके अलावा इमरान खान के हवाले से बता दें, उनके ऊपर भी इसके कैसे असरात आप देख रहे हैं और पाकिस्तान की खास तौर पे अवाम के बारे में थोड़ी-सी आगाही दे दें कि उसके क्या असरात होंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। चाँद गिरन सिर्फ़ 3 साइन्स ऐसे हैं, मून साइन ऐसे हैं, क्योंकि ये नाज़रीन को बताना ज़रूरी होता है क्योंकि ये वेस्टर्न से समझने लगते हैं बाज़ औक़ात कि जी मेरा ज़ोडिक आता है या नहीं आता। तो हमने बताया भी ये 12 प्रोग्राम्स में कि आप अपना मैसेज करके व्हाट्सएप पे अपना मून साइन पूछ सकते हैं, वो जैसे-जैसे नंबर आता जाएगा आपको आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाएँ कि इसमें 3 हैं, एरीज़, जेमिनी और लियो। इन 3 को इस दफ़ा का चाँद गिरन और सूरज गिरन जो 8 अप्रैल को अपकमिंग उसमें आएगा, ये बेनिफिशियल होंगे। जिसमें एरीज़ में मून साइन जिसका एरीज़ है, वो इमरान खान है। तो 26 मार्च को जो सबसे पहला इम्पैक्ट कैरी करेंगे, वो ये हो सकता है कि उनके फँसे हुए काम निकल जाएँ। इमरान खान के लिए ये एक खुशखबरी ला सकता है। और उनके जैसे कहते हैं कि मैरिड लाइफ में भी बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स लाएगा। नए सोर्सेज़ बनेंगे, मतलब ये जो ओवरऑल मतलब आप अगर कहें ना कि इसका इम्पैक्ट एरीज़ पे, तो एरीज़ की शादीशुदा ज़िंदगी को खुशगवार करना था इसने। ये इन्होंने अपनी जो न्यू सोर्स ऑफ इनकम्स जनरेट होने थे इनके, काफ़ी अरसे के जो फँसे हुए काम थे इनके, वो होने थे। तो ये सारी जो मोस्टली जैसे कहते हैं ना कि लव लाइफ में भी बेहतरी आनी थी। तो ये एरीज़ का एक्चुअली इम्पैक्ट था, इस चाँद गिरन का एरीज़ पे। उसके बाद अगर जेमिनी की बात करें तो जेमिनी का जो तबादला है वो हो सकता था, रिलोकेशन थी अपनी मर्ज़ी की। कोई बड़े अरसे से अगर चाहता था कि मैं कहीं से इधर से उधर चला जाऊँ, वो हो सकता था। या जैसे अब आप भी चाहें भी लाहौर से मेरे साथ इस्लामाबाद मूव होना, तो इस तरह से। बिल्कुल। बाकी ये है कि जॉब मिलने के, अगर जॉबलेस थे तो जॉब मिलने के चांसेस होंगे। उसके बाद काम की वर्किंग एनवायरनमेंट जो है बड़ा अच्छा होगा, सपोर्ट मिलेगी, कोवर्कर से सपोर्ट मिलती नज़र आएगी, सब सपोर्टिव होंगे, कोई टाँग खींच नहीं रहा होगा इस मौके पे। मतलब ये इम्पैक्ट्स हैं। इसी तरीके से कोई ऐसा डिसीजन भी लेंगे कि जिससे ज़िंदगी बदल जाए। लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी ले सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर ल्यू की, तो ल्यू जो है वो आपकी मैं समझता हूँ कि तरक्की, न्यू प्लेस इसको भी हो सकती है, नए ज़राए आमदनी इसके बन सकते हैं और इसके साथ-साथ अंदरूनी-बैरूनी मुल्क सफ़र इसको आएँगे। पैसा जो बड़े अरसे से जमा नहीं कर पा रहे थे, जमा होने लगेगा और इसी तरह घर में या वर्क प्लेस पे या हर तरफ पज़ीराई मिलती है इनको। तो ये इन 3 के इम्पैक्ट्स हैं जो स्पेशल अच्छे इम्पैक्ट ये 3 कैरी करेंगे। अब उसके बाद बाकी जितने भी हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी नेगेटिविटीज़ लेंगे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो भरपूर जैसे कहते हैं कि बस नेगेटिविटी रहेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको बताया है, बारहा हम ज़िक्र भी कर चुके हैं, बल्कि पिछली दफ़ा अपने नाज़रीन ने नमाज़ आयात का अच्छा एहतमाम किया था और ये होता भी है कि खुदा के हज़ूर झुक जाएँ, जैसे ही चाँद गिरन लगे फ़ौरन मुसल्लों पे खड़े हो जाएँ और 1 रकात में आपने एक 5 मतलब आयत वाली सूरत उठानी होती है और 1 आयत पढ़ी रुकू में चले गए, 1 आयत पढ़ी रुकू में चले गए। इस तरह से आपने 5 रुकू करने होते हैं, 1 रकत पूरी होती है। इसी तरह दूसरी में एक और सूरत ऐसी उठाएँ जिसमें 5 हों।
तो इसी तरीके से 5 रकूओं की, ये टोटल 10 रकूओं की 2 रकात होती है। इसको नमाज आयात इसलिए कहते हैं, और ये होती उस वक्त है कि जब भी चांद गिरन या सूरज गिरन लगे तो बस भाग के मुसल्लों पे खड़े हो जाएं और अपने मालिक की पनाह लें इसकी नेगेटिविटी से। तो ये जो कहते हैं भी सितारों से कुछ नहीं होता, सियारों से कुछ नहीं होता, ये हमारे जैसे कहते हैं रिवायात में शामिल है कि जब चांद गिरन लगे तो सूरज गिरन लगे तो कौन सी नमाज पढ़नी है, समझ रहे हैं? तो अगर नमाज बताई गई है तो इम्पैक्ट है, तो बताई गई है ना सर, बिल्कुल, बिल्कुल। वरना क्या जरूरत थी? बाकी आपका जो मर्जी होता रहे, आपको मुसल्लों पे खड़ा करने की क्या जरूरत थी इसके लिए खसूसन? तो ये एक दलील के तौर पे मैंने कहा जिक्र कर दूं। उसके बाद इमरान खान की बात करें तो इमरान खान की जो है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 25-26 इज अ गुड डे, 26, और इससे उनको लगता है कि चांद गिरन के इम्पैक्ट अच्छे कैरी करेंगे, वो रिलीफ मिलेंगे, और ये वो मौसम बनते जा रहे हैं जो आप अप्रैल बस है ओके सोके गुजारें, ये मार्च है, अप्रैल है, जो हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि बस अल्लाह ताला बस 20 अप्रैल तक जैसे कहते हैं टाइम गुजार दे खैरियत से, रीलोकेशन हो तो अच्छी पॉजिटिव हो, और रीलोकेशन की जैसे हमने कहा था, आप लोगों ने देखा कि बातें वो वैसी हुई, तो रीलोकेशन पॉजिटिव हो और अप्रैल की एंड तक पहुंच जाए, मई में दाखिल हो जाए, तो सूरत हाल एंटायरली डिफरेंट होगी। अब आ जाएंगे पाकिस्तान पे इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। देखिए पाकिस्तान पे इसके इम्पैक्ट इतने अच्छे अभी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का मून साइन, अगर वो जो ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो वैसे ही उसका भी बना देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है नेशनल नेशनल जो होती है या कंट्री वाइज, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसमें इसमें यह है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी ये जब तक अप्रैल नहीं क्रॉस करता तो हालात तो उसके बेहतर नहीं है, और चीज़ों में आप वो देखेंगे कि इतनी अभी स्मूथनेस नहीं आ सकती। तो ये तो तड़का लगाएगा, ये तड़का लगा सकता है, ये चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि मज़ीद थोड़ी देर के लिए वर्स्ट कर सकता है, ये थोड़ी देर के लिए इंटेंसिटी को मज़ीद बढ़ा सकता है, जो बिगड़े हुए को मज़ीद बिगाड़ सकता है, ना होने वाले को और लटका सकता है। तो जो मुल्की मामलात हैं या ओवरऑल हमारे नेशनल हैं, उस पे इसके इस तरह के कोई इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब इसके हवाले से ये भी बता दें कि ये जो चाँद ग्रहण है, इसके हुकूमत जो है, शहबाज़ शरीफ साहब की हुकूमत जो है, इनके लिए कैसा होगा? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि हुकूमत जो है बड़े कुछ सख्त फैसले करने जा रही है अवाम के हवाले से। और आपने भी वो खबरें पढ़ी होंगी जिसमें वो महँगाई के हवाले से है, बिजली, गैस महँगी कर रहे हैं। तो जिस पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रमज़ान में नहीं तो रमज़ान के बाद अवाम सड़कों पर आ सकते हैं। तो हुकूमत के लिए भी कुछ चैलेंजिंग लग रहा है आपको? देखें ये सारी वो जैसे हमने पिछली एक उसमें गुफ्तगू की थी इससे पहले भी आपके नाज़रीन के लिए, कि ये सारे बहाने हैं, ये सब बहाने हैं, शक्ल बदलेगी, कहानी कोई और, एक ही बात की तरफ जानी है, अनरेस्ट अनरेस्ट अनरेस्ट, वजह कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, अप्रैल तक सिचुएशन ने मजीद अपनी पीक पे जाना है, तो ये बहाने ही बनने हैं ना। वो बहाना शहबाज शरीफ का बना लें, वो बहाना पॉलिटिकली वोटों का बना लें, वो बहाना IMF की किस्त ना देने का बना लें, वो महंगाई करने का बना लें, बहाने ही बहाने हैं। कहानी एट द एंड यही है कि अप्रैल तक अल्लाह ताला हमें बस महफूज रखे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सामा साहब हमारे देखने वालों को ये बता दें कि एक लेटेस्ट अभी डेवलपमेंट है, खबर आई है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो ईद मनाने के लिए लंदन जा रहे हैं और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। तो आप समझते हैं कि अब ये क्या वापसी का रास्ता तैयार कर रहे हैं, चल-चलाओ है या वापस आ जाएँगे? देखिए नवाज शरीफ साहब के साथ जो हाथ हो गया वो हो गया, और ये तो अब जिंदगी भर का रोग है। अब ये रोग को पीटना है, वो किसी नुक्कड़ में जाके लंदन कंफर्टेबल होते हैं तो वहां जाके पीटे, ये समझ लें कि ये तो रोना अब उम्र भर का उन्होंने ले लिया। और लेकिन मुझे एक 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 बस चांस लगता है कि जरदारी साहब से वो बदला लेंगे, क्योंकि इस साल उन्होंने अपने दुश्मनों पे हावी होना था। उनके लिए प्लानिटरी पोजीशन बताती थी कि वो
अगर दुश्मनों पे हावी रह सकते हैं। तो अब उनके साथ हाथ तो हो गया, तो अब उनकी चाल का भी मुझे लगता है कि कोई इंतज़ार किया जाए, तो उनको इग्नोर ना करें। नवाज़ शरीफ साहब की भी जो चाल आएगी। तो आपको अभी भी लगता है जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको देख के आपको लगता है कि नवाज़ शरीफ को ऐसा मौका मिलेगा, क्योंकि लोग तो समझ रहे हैं ज़मीन पर उनको चित कर दिया ज़रदारी साहब ने भी और उनके अपने भाई ने भी। देखिए, वो तो मौका का मतलब अगर तो आप ले रहे हैं कि कोई हुकूमत या कोई ओहदा, तो वो तो नहीं मैं कह रहा। मैं तो सिर्फ़ दुश्मनों से बदला लेने की बात कर रहा हूँ। ये वो बात है जैसे वो मिसाल एक उसमें मुझे याद आ गई, चलो समझाने के लिए दे दूँ कि हर कौम के बाहर कोई दोज़ख के बाहर ना कोई पैरा लगा हुआ था फ़रिश्तों का। तो वो उन्होंने हर कोई अपनी कौमों पे भी ले जाता, लेकिन पाकिस्तानी कौम की उस पे ना कोई नहीं था। जो निकलने लगता था दूसरा उसका पाँव खुद ही खींच लेता था। तो वो कोई फरिश्तों की ड्यूटी नहीं थी इनकी दोज़ख के ऊपर कि भई जो जो निकला उसका पाँव खींच लो खुद ही। तो ये होगा कि इनको कुछ नहीं मिलना, लेकिन ये अपना बदला लेने की जो है ज़रदारी साहब से या जिन्होंने भी इनके साथ मतलब इतना हाथ किया है, वो उसको उसका कोई ना कोई ये भी अब उसी तरीके से करेंगे, रिटेलिएट समझ लें, अंदर खाने या जैसे भी। अच्छा, तो बिल्कुल इससे ठीक है। सूरत-ए-हाल बिगड़ेगी, क्योंकि अब देख एक और कुव्वत किसी और मतलब इसमें समझ लें कि पहले 3 कुव्वतें थी कार फरमा। मिसाल के तौर पे पीटीआई, नून लीग, ज़रदारी साहब ले लें और गायबाना कुव्वत को तो गायबाना ही रहने दें। अच्छा, अब अगर इनकी जो 3 की बात करें, तो अब इसमें नून लीग के 2 धड़े हो गए, तो समझ लें एक चौथी कुव्वत नवाज़ शरीफ की जो बदला लेने की होगी, तो वो भी पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक है। तो वो सिचुएशन को मज़ीद वो करेगी, इंटेंस करेगी, क्योंकि अब कोशिश ये होगी कि वफ़ाक अच्छा परफ़ॉर्म ना करे, सूबा अच्छा परफ़ॉर्म करे। मेरी बेटी का जो थोड़ा-सा दिन मिले हैं, इसमें ये कैश करा ले, अपना इमेज बिल्ड कर ले। तो बेटी डेफ़िनेटली फ़ोटोशूट्स पे ही नज़र आ रही है, बेहतरीन अच्छा कर रही है, मीडिया का दौर है, मीडिया पे बनी रहें। लेकिन ये है कि थोड़ी-सी कोई नज़र का टिक्का-शिक्का लगा के रखा करें। माशाल्लाह जो है वो हर टाइम हेरोएटिक वज़ीर आला आपका तैयार-श्यार होके फ़ोटो सेशंस में जो है अमली तौर पे मैदान-ए-अमल में नज़र आता है। तो बस ये सूरत-ए-हाल बनेगी इनकी। अच्छा, खान साहब को रिसेंटली 2 केसेज़ में ज़मानत मिल चुकी है। आपने पहले भी कहा था कि उनकी लीगल साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम काफ़ी अरसा हो गया, आपके साथ तकरीबन 1 माह हो गया हमने इस मौज़ू पे आपसे बात नहीं करी कि अब स्टार पोज़ीशन जो है वो बदलती रहती है, चाँद ग्रहण का अपना एक इफ़ेक्ट होगा। तो आप क्या समझते हैं खान साहब की लीगल साइड को अभी भी आप स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं या आगे अभी ये प्रोलॉन्ग होगा, केसेज़ चलते चले जाएँगे या ज़मानतों के अंदर अभी रुकावट आगे आ जाएगी? क्योंकि 2 केसेज़ में ज़मानत हो गई है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ईद घर पर मनाएँ, 27 रमज़ान तक वो उनको छोड़ दिया जाए, जेल से रिलीज़ कर दिया जाए। क्या समझते हैं आप? देखें, आप सारी बातों को कोरिलेट करें। रिलोकेशन का बताया हुआ है, अब रिहाई की तो हम बात ही नहीं करते ना, क्योंकि वो तो हमने देख लिया कि पकड़ी नहीं गई, सीधी-सी बात है, जो उस पे पूरी नहीं। तो जब से रिलोकेशन की कही तो 10 मार्च के बाद ही बातें शुरू हुई, इनको बदल देंगे, इनको उधर भेज देंगे, इनको बनीगाला कर देंगे, इनको वहाँ कर देंगे। बहनों ने भी कहा मतलब आके। तो इसका मतलब है 20 अप्रैल से पहले-पहले भरपूर चांस है। दूसरा अभी ये 25-26 मार्च को चाँद गिरन जो है अच्छे इम्पैक्ट देगा। 8 अप्रैल को सूरज गिरन अच्छा इम्पैक्ट देगा। मतलब चाँद गिरन का मतलब जैसे कहते हैं ना धक्का लगा तो लगा, वरना 8 अप्रैल को एक धक्का लग जाएगा। लीगल साइड स्ट्रॉन्ग ही है। अब आ जाएँ कि जो लकी टाइम है, जो विदिन 15 मार्च टू 1 अप्रैल है, मतलब आउट ऑफ द वे खान साहब के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, स्ट्रेंथ वाइज़। तो इसी के अंदर-अंदर हो सकता है कि कहानी कोई सीधी भी हो सकती है, रिहाई की भी हो सकती है और जो इनकी केसेस वेसेस हैं वो तो ख़ैर मैं आपको पहले ही अब क्या बार-बार बताते रहें कि वो उनकी कोई वो नहीं है, वक़्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सेहत के हवाले से भी उसामा साहब हमारे देखने वालों को थोड़ा गाइड कर दें कि सेहत के हवाले से भी उनके मसाइल जो हैं अब आप देख रहे हैं कि हल हो चुके हैं, सेहतमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह
या उसमें भी कुछ आप देखते हैं, कुछ थोड़ी नहीं, बहुत बस ये परेशानी? 15, 16, 17 तक ही था, उसके बाद नहीं है कोई इशू एज़ सच, तो आप उसकी खबर नहीं सुनेंगे दोबारा उनकी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।